कुर्मियों को ये बताने का काम करेंगे। पुनः मैं कहती हूँ कि आदिवासी पैदा होते हैं, आदिवासी बनाए नहीं जाते हैं। ना है निशा भगत एक आदिवासी लड़की क्या ही उखाड़ लेगी, तो उनको कल पता चलेगा कि आदिवासी समाज में भी फायर ब्रिगेड लोग हैं। आदिवासी समुदायों को कहां ढकेला जा रहा है, क्योंकि आदिवासी नेता आज मौन है। राजपाट सत्ता के लालच में सिर्फ और सिर्फ यहाँ की खनिज संपदा की लूट करने के लिए आज हमारे साथ जो शोषण हो रहा है उसके लिए जनता तो कुर्मी एसटी बनना नहीं चाहता। कुर्मी एसटी है, शुरू से ही कुर्मी एसटी है, इसको षड्यंत्र के तहत हटाया गया है। लेकिन आदिवासी समुदाय के लोग बोल रहे हैं कि कुर्मी एसटी जो है पैदा हो जाता है, बना नहीं जाता है। हम बोल रहे हैं कि कुर्मी एसटी है और कुर्मी एसटी ही पैदा लिया है, और किसी को ये प्रमाण देने का जरूरत नहीं कि कुर्मी एसटी है कि नहीं। वो बोल रहे कि आप रेल रोकेंगे, वो बोल रहे हैं प्लेन रोकेंगे। रेल पहले तो एक बैलगाड़ी तो रोक के देखे, जो लोग बोला है हमको लगता है तक बैलगाड़ी भी नहीं रोके, प्लेन के बात क्या करेगा। कुर्मी का धरती में झारखंड में हर जगह खनिज से लेकर आपका हर चीज दिया हुआ चीज है, इसलिए वो लोग से पहले वो लोग बैलगाड़ी रोके, हम लोग ट्रेन रोक के दिखा रहे हैं, पहले बैलगाड़ी वो लोग रोके। रेल टेका के विरोध में राजभवन मार्च है, वो फर्जी लोग जो है वही लोग इस टाइप का कर रहा है। और उसका हम तो बोल रहे हैं कि उसका डीएनए टेस्ट करे, जो अपने आप को बोल रहा है कि हम लोग आदिवासी है। कुर्मी से बड़ा आदिवासी झारखंड में कोई नहीं है। वो बोल रहे कि आप लोग जो है जो एसटी का आरक्षण मिल रहा है उनको लेना चाह रहे हैं, मंत्री बनना चाहते हैं, सीएम बनना चाहते हैं आप लोग। देखिए, इसमें सीएम बनने के लिए कोई आदिवासी या कोई जरूरत नहीं है। अब इससे पहले भी रघुवर दास सीएम बने थे, वो आदिवासी बन के सीएम नहीं बना है। इसलिए ये जाति का बात है और सीएम और राजनीति का दूसरा बात है। इसलिए पूरा पार्टी कुर्मी जाति का समर्थन करता है और उसमें पूरा पार्टी भी उतरेगा रोड में। आरक्षण का कोई बात नहीं, आरक्षण का कोई बात नहीं। हम लोग जो है उसी का मांग कर रहे हैं, जो षड्यंत्र के तहत 1931 में हटाया गया था उसी को फिर से लागू करना है। आप जो 19 तारीख की रात से बैठने वाले हैं तो अनिश्चितकालीन या कुछ घंटे? अनिश्चितकालीन पूरे रहेंगे। पिछले बार भी हम लोग अनिश्चितकालीन रहे थे, इस बार भी रहेंगे। पूरा दम खम के साथ रहेंगे, तन मन धन से रहेंगे। रेल नहीं पार होने दीजिएगा। रेल क्या, वहाँ पे एक रोड़ा भी पार नहीं होगा। किसी तरह का कोयला, लोहा, तांबा, अबरक एक भी कोई चीज भी पार नहीं होगा। कोयला भी रोक दीजिए। कोयला अगर रेल रुकता है तो कोयला रुक नहीं है। कोयलांचल से हम लोग आते हैं, रेल का कोयला का ढुलाई रेल से ही होता है। यह कोयला का अगर सरकार नहीं मानेगा तो हमको लगता है कि झारखंड के साथ साथ भारत में भी बिजली जलना मुश्किल हो जाएगा, कोयला नहीं चलेगा तो। कुर्मी समाज के बहुत सारे विधायक जनप्रतिनिधि हैं जो इस विषय को लेकर के खुद स्पष्ट नहीं है, वो सामने नहीं आ रहे हैं। और ऐसा लोग को चिन्हित किया जाएगा। अगर कुर्मी जाति हो के अगर स्पष्ट नहीं करता है तो लोग को चिन्हित किया जाएगा और समाज उसका बहिष्कार करेगा। अगर कुर्मी हो के समर्थन नहीं करता तो ऐसे नेताओं का या कोई भी दल में हो, चाहे बीजेपी में हो, जेएमएम में हो या कोई भी आंसू में हो या कोई भी पार्टी में, अगर समर्थन नहीं करता उसका कुर्मी समाज बहिष्कार करे। पहले से हम लोग हैं और आज आदिवासी समुदायों को कहां ढकेला जा रहा है। आज हमारे देश की प्रथम नागरिक संवैधानिक तरीके से रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाली एक बेटी महामहिम जो यहाँ राज्यपाल रही, वो राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू जी। आज हम लोग यहाँ से बात नहीं बनेगा तो दिल्ली तक जाएंगे और इस बार आप पार की लड़ाई लड़ेंगे और कुर्मियों को ये बताने का काम करेंगे। पुनः मैं कहती हूँ कि आदिवासी पैदा होते हैं, आदिवासी बनाए नहीं जाते हैं। 11 बजे से है और सभी झारखंड के हमारे तमाम आदिवासी जनजाति के लोगों को और मूलवासियों को मैं आह्वान करना चाहती हूँ। आपकी बेटी ये कहती है कि इस बार आप नहीं जागेंगे तो आने वाला पीढ़ी में ना आप मुंह दिखा पाइएगा, ना ही हमारे समाज में आप ये कह पाइएगा कि आदिवासी है, क्योंकि आदिवासी नेता आज मौन है। राजपाट सत्ता के लालच में सिर्फ और सिर्फ यहाँ की खनिज संपदा की लूट करने के लिए आज हमारे साथ जो शोषण हो रहा है उसके लिए जनता को खुद विपक्ष का काम करना पड़ेगा। जनता को अपनी हक की बात और अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। जब जब प्रशासन और हमारा झारखंड राज्य का सरकार हो, चाहे भारत की सरकार हो, जब जब हमारे जनता के ऊपर सवाल उठाया गया हो या जनता का शोषण हुआ है,
तब भारत या राज्य की जनता खड़ी हुई है। ऐसे ही हम आदिवासियों को भी अपने हक और अपने अस्तित्व, अपने समाज के लिए लड़ाई लड़नी होगी। और कुर्मी और कुर्मियों को कल राजभवन घेराव करके एक मुंह तोड़ जवाब देने का समय है। समाज को प्रतिनिधित्व करने वाले बड़े भाइयों ने कहा कि ये परजीवी है। इन्होंने ठीक कहा कि ये रक्षक किसी के नहीं हो सकते। ये लगातार अपना भक्षक पंथी का अपना जो मुखौटा है उसको दिखाने का काम कर रहे हैं। आज भारत के संविधान में संवैधानिक तरीके से अगर ये लोग प्रोटेस्ट करते तो आज बंगाल के हाई कोर्ट में और पुरुलिया के एसडीएम और एसपी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन लोगों को चेतावनी ना दे रहे होते। साफ साफ बंगाल की सरकार ने कहा है कि यह संवैधानिक तरीका नहीं है किसी भी धर्म, जाति में, समुदाय में आपको जाने का या तो फिर किसी भी मांग को लेकर के ये संवैधानिक प्रोटेस्ट नहीं है। हमें ये संविधान का पाठ पढ़ाने वालों से मैं पूछना चाहती हूँ कि आदिवासियों को कमजोर, आदिवासियों को दबा कुचला समझने वाले महतो कुर्मियों को मैं पूछना चाहती हूँ कि आदिवासी अगर है तो आदिवासी ही रहेगा, लेकिन अपना अस्तित्व देख लीजिए। आप ओबीसी है, ओबीसी कैटेगरी में भी BC1 और BC2 आता है। BC1 में एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास के लोग आते हैं, उसमें सबसे बड़ा जात में कुर्मी आते हैं। ये एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। जिस तरीके से बिहार में कुर्मी समुदाय के नीतीश बाबू आज मुख्यमंत्री के रूप में पदस्थापित है, वो यही चाहते हैं कि एन प्रकार चाहे लाठी उठाना पड़े, चाहे हत्या करना पड़े आदिवासियों का, तो ये वो भी करने के लिए तैयार है। आज जागना होगा हम आदिवासी भाइयों को, यहाँ के मूलवासियों को, क्योंकि ये आदिवासी और मूलवासियों के बीच फ्रिक्शन पैदा करके, लड़के काट के मार करके ये अनुसूचित जनजाति में ये शामिल होना चाहते हैं। जब एसटी भाइयों को, ये बहनों को, चाहे गांव में लोग हमारे समुदाय के लोगों को छुआछूत बोल करके दरकिनार कर देने वाले लोग आज हमारे भाई भाई कैसे हो गए। हमारे खेत में आप काम किए, आप हमारा खेत में हल जोते, आपने फसल बोया, फसल काट के आप ले गए, लेकिन हम खेत तो नहीं न दे देंगे। आप यहाँ हल चलाने आए, खेत जोतने आए, फसल उगाने आए, अपना परिवार को चलाने के लिए आए, लेकिन ये कहाँ का न्याय है? कौन सा संविधान में लिखा हुआ है कि दूसरे का खेत, दूसरे का संपत्ति को, दूसरे का जाति को, दूसरे का धर्म को वो अपना बना ले? ये दुर्भाग्य का विषय है। जो हमारे आदिवासियों के, मूलवासियों के हितैषी नहीं हो सकते, जो कम्युनिटी सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ के लिए और सिर्फ झारखंड की राजनीति में अपना परचम लहराने के लिए अगर अपना रेल टेका और डहर छेका कार्यक्रम करने में अगर ये लोग कह रहे हैं कि एन प्रकारन कोई भी आ जाओ, ये चैलेंज कर रहे हैं, ओपन आदिवासी नेताओं को चैलेंज कर रहे हैं। लेकिन ये दुर्भाग्य है, हमारा झारखंड राज्य के बिना ये पूरे भारत में औद्योगिक क्रांति नहीं हो सकती है। लेकिन आज तक आदिवासी समुदाय विकास को लेकर के कभी बाधित नहीं रहा, लेकिन आज लगातार हमारा आदिवासियों का शोषण होते आ रहा है। अब आदिवासी समाज जो है चुप नहीं बैठे कि झारखंड में आदिवासी वर्सेस कुर्मी, जो कुर्मी समुदाय के लोग आदिवासी बनना चाहते हैं, कल 20 तारीख को इन लोगों ने रेल टेका, डहरे छेका का कार्यक्रम इन लोगों ने रखा है। और पूरे झारखंड की ये स्थिति है आज के समय में कि आदिवासी समुदाय ऑलरेडी अपनी बुनियादी सुविधाओं से जूझ रहा है। पलायन इतनी ज्यादा हो चुकी है कि आदिवासी आज दूसरे राज्यों में अपनी पहचान के मोहताज हो जा रहे हैं। 5th शेड्यूल के तहत आने वाला इस राज्य में ना आदिवासियों के पास में उनके पास शिक्षा है, ना स्वास्थ्य है, ना गांव में सड़कें हैं, ना पुल है, ना पुलिया है। आज कुर्मी और कुर्मी समुदायों के द्वारा कई ऐसे वीडियोस वायरल हो रहे हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि एक कुएं से पानी लेने के लिए भी भेदभाव किया जा रहा है कि उच्च जाति का है कि नीची जाति का है, चाहे आदिवासी हो या तो यहाँ के दलित मूलवासी हो, सभी का इन लोगों ने बढ़ चढ़ के बहिष्कार किया है। और इन लोगों का जो चाल चरित्र है दूसरे समुदायों को नीचा दिखाने का, पहले भी मैंने कहा है, इनको सबसे पहले पता होना चाहिए कि ये कुर्मी है, कुर्मी है या महतो। और सबसे बड़ी बात है,
कि ये कभी कहते हैं कि हम शिवाजी के वंशज हैं, और इसका प्रमाण भी रांची में है। मैं इनसे पूरा पूछना चाहती हूं कि जो भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है राजस्थान, तो इस राजस्थान में जब हल्दी घाटी में, जब अंग्रेजों के समय नहीं, मुगलों के समय जब इस देश के प्रति जब लड़ाई लड़ रहे थे कि भारत देश को बचाना है, अपने साम्राज्य को बचाना है, महाराणा प्रताप जी मुगलों से जब लड़ रहे थे, तो कौन आया था? आदिवासी समाज था। इस भारत के प्रथम नागरिक के रूप में जाने वाले, आदि काल से जाने जाने वाले भील समुदाय के आदिवासी थे। और आदिवासी एक पहचान का मोहताज नहीं है। मैंने कहा है, आदिवासी पैदा होते हैं, बनना नहीं पड़ता है। और इन लोगों का जो रवैया है आदिवासियों के प्रति, या तो फिर आप देख लीजिए मूलवासी जो दलित वर्ग के हैं, आज ही नहीं, जब अंग्रेज थे उस समय भी हमारी महिलाएं और दलित महिलाएं जो है ब्लाउज पहनने के लिए टैक्स देती थी। और आज भी हमारा जो झारखंड राज्य है इस तरीके से दरिद्रता में है कि आज 28 विधायक जो आदिवासी है आरक्षित सीटों पे, और आज इस झारखंड राज्य के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय बड़े भाई हेमंत सोरेन जी भी एक आदिवासी बेटा है। दुर्भाग्य है कि आज केंद्र में बैठी हुई सरकार, जिसकी जिम्मेदारी है कि इस राज्य में 5th शेड्यूल के तहत आने वाला राज्य में CNTSPT एक्ट को प्रखरता से लागू किया जाना चाहिए। सबसे बड़ी बात एक चीज है कि इस राज्य में आदिवासियों के हित के लिए जब पेशा अधिनियम 1996 लागू करने के लिए जब आप देखिएगा हाईकोर्ट जब बाध्य कर रहा है, उसके बावजूद हमारा झारखंड राज्य में हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। हमारे बच्चों के लिए, जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, उनके लिए एक भाषा एकेडमी तक नहीं ये लोग बना सकते हैं।